Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the last play, The Beer. That's written by Anton Chekhov, and we are going to study the first question of one-act play, The Beer. The question is: describe the reasons behind the marriage of Popova and Simonov. जैसे कि हमने प्ले में देखा है कि स्टार्ट जो है वो बिल्कुल एंड से डिफरेंट है और एंड पे सिमरनोव और पपोवा जो दे डिसाइड टू मैरी कि वो शादी करने का फ़ैसला कर लेते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि वो स्टार्ट में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और पूरे सीन के दरमियान जब प्ले एंड होता है तो वो दोनों जो है वो शादी का फ़ैसला करते हैं। इट्स अ टोटली डिफरेंट डिसीजन, and there is a lot of difference between the end and the beginning of the play. Now we have to discuss the reasons of that decision of marriage. तो अभी हमने क्या डिस्कस करना है कि वो हुई क्यों है, वो शादी का फ़ैसला करते क्यों हैं, नौबत उस बात पे पहुंचती क्यों है कि लड़ाई से शादी तक का जो सफ़र है उसको हमने डिस्कस करना है, उसकी वजूहात को डिस्कस करना है कि बोथ पपोवा एंड सिमरनोव had their own reasons of marriage. कि पपोवा की अपनी कोई रीजंस हैं, उसकी अपनी वजूहात हैं क्यों उसने शादी का फ़ैसला किया, और सिमरनोव की अपनी वजूहात हैं। एंड वी शैल डिस्कस दैम वन बाय वन, और हम एक एक करके उन रीजंस को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट रीज़न कि पपोवा हैड बीन मॉर्निंग टू द डेथ ऑफ हर हस्बैंड फॉर लॉस्ट 7 months। हम प्ले के स्टार्ट में यही देखते हैं कि वो मातम कर रही है, उसका शोहर फौत हो चुका है और उसकी डेथ हुए 7 महीने हो चुके हैं। तो 7 महीनों से वो सिर्फ एक ही काम कर रही है, मरने। शी हैड बीन लीडिंग अ लोनली एंड सैड लाइफ सिंस देन। उस वक्त से क्या है कि बिल्कुल तनहा ज़िंदगी गुजार रही है, अफसरदा ज़िंदगी गुजार रही है। एंड 7 months वॉज अ लॉन्ग पीरियड। और हम ये देखते हैं कि जो 7 महीने वो बड़ा लंबा अरसा है। नाउ टाइम हैड कन्क्वर्ड हर ग्रीफ। तो वो टाइम ने जो है उसके दुख के ऊपर मरहम रख दिया है, या टाइम ने उसका दुख कम कर दिया है। एंड इनवर्डली शी वांटेड सम चेंज इन हर लाइफ। क्योंकि वो 7 महीने से एक ही रूटीन में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, तो अंदर से वो ये चाहती है कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए। एंड शी डिडंट वांट टू कंटिन्यू दिस मर्निंग एनी मोर। तो वो इस मातम को और ज़्यादा जो है वो जारी नहीं रखना चाहती। बिसाइड्स, और इसके अलावा क्या है, इट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी दैट मैन गेट सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड। क्या होता है कि इंसान जो है एक ही काम अगर लंबे अरसे तक करता रहे तो वो उससे उकता जाता है, बोर हो जाता है, थक जाता है। तो ये एक इंसानी फितरत है, ठीक है, इंसानी नफ्सियात है। ये एक रीज़न है क्योंकि वो उस जो है मातम है, उसके दुख है, उसको मनाते हुए वो थक चुकी है और अब वो एक तब्दीली चाहती है। इस वजह से वो शादी का फ़ैसला करती है। तो दूसरा रीज़न क्या है? द सेकंड रीज़न मे बी द एडवाइस ऑफ हर सर्वेंट लूका। इसी प्ले में हम देखते हैं कि जो उसका सर्वेंट लूका है वो भी उसको एक नसीहत करता है। एंड ही शॉक्ड हर बाय मेकिंग हर अंडरस्टैंड दैट इन 10 years time शी वुड नॉट बी ब्यूटीफुल एनी मोर। उसकी नसीहत क्या है कि 10 साल और गुजरेंगे तो वो और ज़्यादा खूबसूरत नहीं रहेगी, ठीक है, उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। एंड नो मैन वुड लुक एट हर, और कोई भी आदमी उसकी तरफ नहीं देखेगा। तो दिस इज़ शॉकिंग स्टेटमेंट बाय हर सर्वेंट लूका, एंड इट वाज शॉकिंग फॉर पपोवा, ठीक है। तो वो इस बात से शॉक हो जाती है कि 10 साल गुजरेंगे और कोई मर्द उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा। तो तीसरा रीज़न क्या है? द थर्ड रीज़न वाज दैट पपोवा हैड अ वेरी रोमांटिक नेचर, ठीक है, उसकी जो नेचर है, फितरत है, वो भी एक रोमानवी किस्म की है। एंड हर मर्निंग द डेथ ऑफ हर हस्बैंड फॉर 7 months शोज़ दिस। तो क्योंकि वो 7 महीने से अपनी हस्बैंड का गम मना रही है, ये भी शो करता है कि वो उसकी मोहब्बत में गम मना रही है। तो शी हैज़ अ रोमांटिक नेचर। एंड हाउएवर व्हेन सिमरनोव assured her of his love, she was greatly moved। तो जब सिमरनोव उसको यकीन दिलाता है कि वो उससे मोहब्बत करता है,
तो वो उससे बड़ी इम्प्रेस हो जाती है। एंड इट वॉज़ वेरी रोमांटिक दैट अ मैन वॉज ऑन हिज नीज, वॉज ऑफरिंग हर हिज हैंड एंड वॉज स्पीकिंग विद रोमांटिक डायलॉग्स। तो ये भी एक रोमांटिक चीज़ है कि आदमी अपने घुटनों पर झुका हुआ है और उसको प्रपोज़ कर रहा है, और फिर जो वो बातें कर रहा है वो रोमांटिक टोन के अंदर, वो रोमांटिक मुकालमात जो है उनके दरमियान रोमांटिक बातें हो रही हैं, तो ये भी रोमांटिक है। और वो पहले से ही रोमांटिक नेचर की है, तो इस वजह से वो शादी का फ़ैसला करती है। एंड सिमरनॉफ सेड, आई एम ऑन माई नीज़ लाइक अ फूल ऑफरिंग यू माई हैंड। तो ये लाइन्स जो हैं, जो सिमरनॉफ की लाइंस हैं कि आई एम ऑन माई नीज लाइक अ फूल, कि मैं एक बेवकूफ़ की तरह अपने घुटनों पर हूँ, और ऑफरिंग माई हैंड, कि तुम्हें अपना हाथ पेश करता हूँ, मतलब तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। एंड इट वॉज़ ऑल अकॉर्डिंग टू हर रोमांटिक नेचर। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी रोमांटिक नेचर के तरह से ही वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं कि उसकी नेचर भी ऐसी है और उसके साथ वो भी ऐसा रहा है, या सिमरनॉफ भी ऐसा ही कर रहा है। एंड शी कुड नॉट रेजिस्ट इट एंड एक्सेप्टेड द प्रपोजल। इस वजह से वो और ज़्यादा मज़ामत नहीं कर सकती और उसके प्रपोज़ल को वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये तो हो गए पपोआ के रीज़न्स कि उसने क्यों शादी की, जो शादी का फ़ैसला किया है या प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है। एंड सिमरनॉफ, अब हम सिमरनॉफ की बात करेंगे। सिमरनॉफ डिसाइडेड टू मैरी पपोआ बिकॉज ही फेल इन लव विद हर, क्योंकि उसने इस जैसी बेबाक नडर औरत पहले कभी नहीं देखी और वो उससे मोहब्बत करने लग जाता है, तो इस वजह से वो शादी का फ़ैसला करता है। देन ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय हर ब्यूटी एंड बोल्डनेस, उसकी खूबसूरती और बेबाकी से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। ही सेड, बट व्हाट अ वुमन, ये कितनी शानदार औरत है, एंड दैट्स द सॉर्ट आई कैन अंडरस्टैंड, और इस चीज़ को मैं समझता हूँ। ये फर्दर सेज, आई हैव नेवर इन माई लाइफ सीन वन लाइक हर, कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई इस जैसा नहीं देखा। He also says, I love you as I have never loved before, मैं तुम्हें इससे इस तरह से मोहब्बत करता हूँ जैसे कि मैंने कभी पहले मोहब्बत नहीं की। तो ये सिर्फ जो सिमरनॉफ है उसका रीज़न क्या है, बोल्डनेस एंड द ब्यूटी ऑफ पपोआ, कि उसकी खूबसूरती है, उसकी बेबाकी है, कि वो कितनी बेबाकी से बात करती है, नडर है, वो कितनी खूबसूरत है, ठीक है, और वो उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाता है। तो ये सिमरनॉफ का रीज़न है कि वाई ही डिसाइडेड टू मैरी पपोआ, ठीक है। तो ये दोनों के रीज़न्स हो गए। देयरफॉर दीज वर द रीज़न्स बिहाइंड द मैरिज ऑफ पपोआ एंड सिमरनॉफ, और यही वो वजूहात हैं जो सिमरनॉफ और पपोआ की शादी के पीछे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि उनकी शादी एंड पे क्यों होती है, कि वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड द स्टार्टिंग ऑफ द प्ले, कि प्ले का जो बिगिनिंग है और उसका जो एंड है उनके दरमियान डिफरेंस क्यों है, कि स्टार्ट में वो लड़ते हैं और एंड पे वो शादी कर लेते हैं, तो उसकी वजूहात क्या हैं। तो दोनों की अपनी अपनी वजूहात हैं और हमने वन बाय वन दोनों की वजूहात को डिस्कस किया है। तो आप इसको पढ़ें और इसको याद करें और इसकी रिटन प्रैक्टिस करें।